मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान के धाम में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और एक ही उनका मन होता है कि भगवान के धाम में जाकर और दर्शन करें और उनके मन को उसी से तृप्ति होती है। आप देख रहे हैं ये भक्त हैं गोपाल जी, इनके साथ में गोपाल जी भगवान कृष्ण के धाम में कृष्ण को लेकर आए गोवर्धन धाम में। आइए इनसे जानते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजीव धामा है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे रहने वाला मेरठ का हूँ, बट अभी मॉरिशस में रहता हूँ। क्या करते हैं वहाँ? मैं शेफ़ हूँ वहाँ पर। हाँ, यहाँ आने का क्या आपका औचित्य उद्देश्य क्या है? ब्रज में आए हो गोवर्धन में? मैं पहले आज से 5 साल पहले आया था, तो मेरी जो परिक्रमा थी वो एक अधूरी रह रही थी। तो भगवान की यात्रा है, अब 1 महीने की मेरे पास छुट्टी थी, तो मैं अपने पहले भगवान के दर्शन करने चला आया। और जितनी आस्था ठाकुर जी की है इतनी आस्था कहीं नहीं है। तो हम दिल से अपने, मेरे घर वाले, मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे दोस्त, ये लड़की गुड़िया, हम सब ठाकुर जी की यात्रा इसीलिए करने आए क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आस्था है। कैसा लगा यहाँ आकर गोवर्धन? शांति होती है ना दिमाग में एकदम कि कोई कुछ नहीं है, सब मोह माया है। तो वो चीज़ हमें यहाँ प्राप्त हुई। मतलब कभी कोई चिंता नहीं है किसी चीज़ की। अभी हाथ में ये है, ठाकुर जी हैं, घर जाएंगे आराम से सो जाएंगे। अच्छा देख, अगर एक भाई दृष्टि से देखें तो गोवर्धन में भी भारी भीड़ है, मंदिरों में जाओ लाइन लग रही है, उसके बाद आप कह रहे हो कि शांति है, तो वो कहाँ से मिलती है वो शांति? शांति आपके मन में होनी चाहिए। आप तीर्थ यात्रा पे करने आए हो, भगवान को भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको परिश्रम करना पड़ता है। क्या मेहनत आपको आना पड़ेगा। आपको श्रद्धा है तो आप आओ। बहुत से लोग आते हैं, नाम के लिए आते हैं, फोटो बनाते चले जाते हैं, बट उससे भगवान नहीं मिलते। आपके दिल में शांति चाहिए तो आपको भगवान को शांति से याद करना पड़ेगा। भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। भाव और श्रद्धा चाहिए। गोपाल जी कहाँ से आए आपके पास? मथुरा से ही लिए हैं, वो कहाँ से जाएंगे। हाँ, ये है लड़की 4 साल से आ रही है यहाँ पे। ये चंडीगढ़ से आती है हमारे। हाँ, क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, कहाँ से आई हैं आप? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। क्या करती हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। गोवर्धन कब से आ रही हैं? गोवर्धन में बचपन से आ रही हूँ, तो 2006 से आ रही हूँ मैं गोवर्धन। मम्मी पापा के साथ आती रही हूँ, तो अब कभी अकेले भी आ जाती हूँ। अकेले तो वैसे कहने मात्र है, ये ठाकुर जी मेरे साथ ही रहते हैं। कब से ठाकुर जी आपके पास आए? ये 4 साल से मेरे साथ हैं। तो मेरे ऐसे एक कोई क्लाइंट थे, वो वृंदावन आई थी, तो उन्होंने इनकी चुनरी पकड़ ली और उनके मन में ये भाव आया कि इन्होंने कहा है कि मुझे सलोनी के पास जाना है। तो ये मेरे पास अपने आप आए, तो और तब से मेरे साथ ही हैं। ये ऑफिस भी मेरे साथ ही जाते हैं। इन 4 साल में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? मैंने ये परिवर्तन महसूस किया कि मुझे अब कोई किसी चीज़ से लगाव नहीं है, ना ही वो कोई वस्तु से, ना किसी जीव से, ना किसी पशु से, किसी से लगाव नहीं, खुद से भी नहीं है। सिर्फ एक प्रेम है, वो ठाकुर जी के साथ है। तो ठाकुर जी क्या करवाते हैं कि वो पूर्ण समर्पण करवा देते हैं। वो प्रेम भाव जब आता है ठाकुर जी के लिए, तो आप जो है सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तो वो मेरे मतलब जीवन में चेंज आया है। गोवर्धन के बारे में क्या जानती हैं आज यहाँ युवा परिक्रमा? गिरिराज जी देखो, ठाकुर जी का साक्षात रूप है गिरिराज जी, और ये सबसे दयालु स्वरूप है भगवान का। ये इतनी जल्दी कृपा करते हैं, हमारे मन में जो भी भगवान की जो भी हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, ये बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। आपकी ऐसी कोई कामना पूर्ण हुई है? मेरी कामना यही है कि मुझे ठाकुर जी हमेशा अपनी चरणों में रखे, सेवा में रखे। मेरी कामना उनसे यही है। तो मेरे को तो वो अपने चरणों में रखते हैं कि मैं हर महीने, मुझे इतनी मेरे ऊपर कृपा कर देते हैं कि मैं आ पाती हूँ और उनके दर्शन कर पाती हूँ। हर महीने परिक्रमा करना? हाँ जी, हर महीने। पैदल परिक्रमा कर? वो मेरे को डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास समय है तो उस हिसाब से। अगर मेरे साथ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं ज़्यादा चल सकते, तो फिर उनके हिसाब से भी चलना। बट आती ज़रूर हूँ कि दर्शन करना ज़रूर आना है। ये भगवान की जो सेवा पूजा वो किस भाव से करती हैं? मैं इनको अपना पति मानती हूँ और इनको अपना, मैं सखा भाव, माधुर्य भाव में इनको जो है इनके साथ हूँ। तो मेरे लिए सब कुछ मेरे यही है।
तो मैं इन्हीं को ही सब कुछ मानती हूँ। तो ये जो आपका भाव है आपके परिवार का, उसको सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, मेरी माता जी जो हैं वो खुद कृष्ण भक्त हैं, वो इनको वात्सल्य भाव में जो है, और जितना मुझे भक्ति मिली है और जो मुझे ठाकुर जी के बारे में जानने को मिला वो मेरी माता जी से ही मिला है। तो वो मेरी गुरु भी हैं, एक तरह से आध्यात्मिक गुरु कह सकती हूँ मैं उनको। तो वो मेरी आध्यात्मिक गुरु हैं, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो सब मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आखिरी सवाल, आप इन्हें यहाँ लाती हैं या ये आपको लाते हैं? ये मुझे लाते, इन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनको रख सकूं, मेरी तो कुछ वैसे तो भगवान भक्त के वश में रहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम उतने उस अभी स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि हम कुछ कर सकें। ये ही हैं जो सब हमें करवाते हैं हमारे थ्रू। अब ये भैया मुझे मिल गए, तो इनको ये चाहते थे कि इनको जो है परिक्रमा करवाएं। इन्होंने बहुत सारी जगह के दर्शन नहीं करे थे, तो ठाकुर जी चाह रहे थे और अभी इनकी गोदी में घूम रहे हैं। तो ये इनकी लीला है कि जिसके भी मतलब किसी से भी रीझ जाते हैं। ब्रज कैसा लगता है? ब्रज सुकून, ब्रज एक सुकून है। यहाँ पे लोग आते हैं, ब्रज को कुछ और तरीके से देखते हैं, लेकिन ब्रज को जो देखा जाए, ब्रज में और श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। ब्रज एक तरह से ठाकुर जी का ही रूप है। तो अगर आपको ठाकुर जी से प्रेम है तो आपको ब्रज से भी प्रेम होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। तो ब्रज एक आपको सुकून, एक शांति देता है, एक अलग आपको एहसास होता है कि आपको ठाकुर जी ने छुआ है। यहाँ की हवा, यहाँ के कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। तो वो जब हवा भी आपको छूती है, आपके पैर जब ज़मीन पे धरती को छूते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ठाकुर जी आपके अंग संग ही हैं, जो कि आपको कहीं और जाके नहीं मिलता। सुना आपने, ये एक कृष्ण भक्त हैं, सलोनी चंडीगढ़ से हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। भगवान कृष्ण के साथ हमने पूछा कि इनको किस बात से, तो भगवान की जो भक्ति है वो कोई ना कोई संबंध बना के की जाए तो उसका आनंद अलग आता है, संबंध जन भक्ति। तो उन्होंने भगवान का जो संबंध बताया अपने पति के रूप में, यानी कांता भाव की भक्ति है। जिस प्रकार से मीराबाई ने अपनी भक्ति भगवान गिरधर गोपाल के साथ की थी, तो वही इनके साथ है। अच्छा हाँ, मैं पूछा क्या नाम से पुकारती हैं आप इन्हें? इनका नाम माधव है, और ये मेरे जगन्नाथ जी हैं। ये इनको मैं प्यार से जग्गू बोलती हूँ। तो हाँ जी, उन्होंने भगवान कृष्ण को माधव नाम दिया है और हर समय इनके साथ रहते हैं। बचपन से गोवर्धन गिरिराज जी धाम आ रही हैं, अपनी माँ से इनको ये संस्कार मिले। इनके साथ इनके मित्र तो यहीं पर इन्हें मिले, मॉरिशस से आए, केवल गिरिराज जी की परिक्रमा देने, यहाँ का दर्शन करने के लिए आए। और यहाँ कर उन्होंने बताया कि एक आध्यात्मिक अलग प्रकार का ना, तो यही कृष्ण के ब्रज का एक विशेष प्रभाव है कि जो एक बार यहाँ आता है फिर यहीं का होकर रह जाता है। तो आपसे भी हम ये कहेंगे कि यदि आपने ब्रज नहीं देखा हो तो एक बार जरूर ब्रज आएँ और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।